जिगजैग जो होता है, जिगजैग जो होता है, कोई वेव जा रही है और यहां से एक बहुत भयंकर फॉल आएगा, बहुत स्पीड में एक फॉल आता है। ठीक है, बहुत स्पीड में फॉल आता है, फिर उसके बाद एक वेव बनती है, फिर मार्केट नीचे गिर जाता है, एकदम और तेज गिर जाता है। तो लोगों को लगता है कि ट्रेंड जो है यहाँ से चेंज हो गया है, ये जो ऊपर जा रही थी मार्केट बदल चुकी है, लेकिन ये होता है करेक्टिव फेज। ठीक है, मैं जो है आप लोगों का चैट जो है इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और समेटना है इसको। ठीक है ना। चैट जो है बंद कर दिया गया है, मतलब मैंने हाइड कर दिया, मुझे नहीं दिखेगा, आप लोग लिखते रहिए जो भी लिखना है। ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? जिगजैग करेक्शन जो होता है ये लाइक इम्पल्स की तरह आपको दिखेगा। तो इसकी पहचान कैसे करें? इसमें क्या होता है, इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिगजैग को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो होता है नॉर्मल, दूसरा जो होता है इलोंगेटेड, ठीक है, और तीसरा जो होता है ट्रंकेटेड। नॉर्मल जिगजैग, इलोंगेटेड जिगजैग, ट्रंकेटेड जिगजैग, वही परिभाष, वही चीजें, मतलब जो फ्लैट का है उसी तरीके से। अब देखिए इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि वे बी जो होता है ना, वो कभी भी वेव ए को 61.8% से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग जो है 61.8% से ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और सी जो होता है वो हमेशा जिगजैग में ए के नीचे ही होगा। अब इस सी के आधार पे, सी के आधार पे हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, कि इलांगेटेड है, ट्रंकेटेड है, या नॉर्मल जिगजैग है। और इसका जो वेव फॉर्मूला होता है वो आपको 5, 3 और 5। तो आपको समझ में आ गया कि यह क्यों बहुत तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि पहले ही आपको ये 5 वेव का स्ट्रक्चर दिखा देगा। एक इम्पल्स होगा, फिर ये थर्ड वेव दिखाएगा, 3 मतलब ए बी सी, और फिर ये 5 का होगा, वो भी बहुत बड़ी होगी। तो लोगों को लगेगा कि ये 1, 2, 3 बना रहा है, जबकि 3 नहीं बना रहा है। ये ABC, इसको जब पिछले की हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चुपचाप आप इतना ही लेंस लगा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो करेक्टिव वेव, अरे मतलब ये नया इम्पल्स नीचे का शुरू हो रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पीछे का थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं, थोड़ा सा ही चाड़ा के पीछे कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वे बी जो होता है कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी 61.8% के ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई आपको यह कह रहा है कि वे बी जो है जिगजैग में ऊपर चला जाता है, 100 पर चला जाता है, 61.8% चला, तो वो फिर सही नहीं है। ठीक है, चीज़ें फिर गलत बताई जा रही हैं। वो
पकड़ने में सक्षम नहीं है, इसके लिए इस तरीके की चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हैं। कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिगजैग में मैंने जहाँ तक देखा है, और मैंने हजारों स्ट्रक्चर पकड़े हैं, आपके सामने दिए हैं, मुझे आज तक जिगजैग जो है 61.8% से ऊपर नहीं दिखा है। तो इस बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि जिगजैग जो है हमेशा मुझे यही दिखा है और यही होता है। अगर सही से स्टडी करेंगे, सही से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको रूल को मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर का तामझाम सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप 5 और 3 वेव ही सीख लेंगे, आप सारी चीज़ें कर लेंगे। अब जो है, जो जिगजैग आपको पता चल गया ना कि जिगजैग जो है हमेशा बी जो है 61.8% से कम ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता है, क्लोजिंग नहीं दे सकता है, ठीक है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे। मतलब अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 1 आवर की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। एक आध मिनट की आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट 5 मिनट की आ सकती है, लेकिन 1 आवर की नहीं आनी चाहिए। अब जो है सी के हिसाब से इसका नाम नाम रखा गया है। सी अगर 0 रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको फिब एक्सटेंशन टूल लगाना होता है। इसमें क्या करते हैं कि फिब एक्सटेंशन टूल आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए फिब एक्सटेंशन लिखा है ना, यही टूल है, इसको इसको सेलेक्ट करना है, 0, ये, और जहाँ तक ये गया है वहाँ पे ले जाके 0 रख देंगे। 3 पॉइंट का सिलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। पहला क्या करेंगे, पहला पॉइंट जहाँ से एक गिरा है, दूसरा पॉइंट पूरा इसका ये पूरी वेव ए, और थर्ड पॉइंट बी का करेक्शन जहाँ तक गया है वहाँ पे रखेंगे इसको। तो सी अगर 61 पॉइंट से 100 के बीच में है, देखिए सी अगर यहां से यहां के बीच में है, ठीक है, 61 to 78% के बीच में है, 100 नहीं जाना चाहिए, तो ये ट्रंकेटेड जिगजैग होगा, ठीक है। सी अगर 100% है तो ये नॉर्मल जिगजैग होगा, और सी अगर 161.8% है तो ये क्या होगा, एलोंगेटेड जिगजैग। यानी कि सी जो है अगर 61 to 78% तक है, तो यह जो हो जाएगा, आपको बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। 100% तक है तो अरे ट्रंकेटेड जिगजैग हो जाएगा। अगर 78% तक है, 100% है तो नॉर्मल, और 161.8% तक है तो इलांगेटेड जिगजैग। तीनों को याद कर लिया आपने, तीनों को लिख लिया ना। बिलो 78% क्या रहेगा, ट्रंकेटेड, मतलब छोटा छोटा 1.5 फुटिया। 100 रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और 100 से ज़्यादा और 161.8% तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड। अब और इसका वेव फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, ये जो होता है 3, अरे 5, 1 2 3 4 5 3 और 5 का होगा।
और जब जिगजैग बनेगा तो इसकी संभावना होती है कि ये जो प्रीवियस इम्पल्स है उसको, ये जो 100% तक, 80% तक भी आ सकता है ये। और यही जो होती है बड़े वेव की कभी कभी टू वेव हो जाती है। तो एक रूल आप और भी याद कर लीजिए कि जैसे 1 2 3 4 5 है, तो वेव 2 में फ्लैट और जिगजैग बनने की संभावना जो है ज़्यादा है, हमेशा ये बनता है, मैक्सिमम टाइम बनता है। और वेव 4 में जो है ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम, वेव 4 और वेव बी में। ठीक है ना। 2 हमेशा डीप होती है, मैक्सिमम टाइम डीप देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फ्लैट या जिगजैग। तो समझ में आया ना कि 2 जब वो बोला गया है कि 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये नीचे तक आ रहा है तो क्या बन सकता है? जिगजैग बना होगा। यहां तक कोई दिक्कत जिगजैग में? किसी को कोई डाउट है? पूछ लीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स। आप लोगों को इम्पल्स पता चल गया, फ्लैट और जिगजैग बता दिया गया। अब ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ला 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 ला। ट्रायंगल। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आपने करेक्शन का एक और पैटर्न पढ़ लिया है और इसको हम लोग जिगजैग पैटर्न कहते हैं। जिगजैग पैटर्न अगर आप देखेंगे ना तो ये हमेशा आपको इम्पल्सिव नेचर का ही नज़र आएगा। ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वहाँ से एक एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और ये जब आप देखेंगे तो यह एक इम्पल्सिव करेक्टर रहेगा, इम्पल्सिव जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये रहेगा करेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने आप लोगों को यही समझाने की कोशिश की है, बेसिक ओवरव्यू दिया है कि जिगजैग कैसा होता है, उसका वेव फार्मूला क्या होता है और उसको किस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहते हैं दोस्तों, जो हमने एक वीडियो में इसको समझाया है, ये पूरी तरीके से आप हमारे 30+ लेसन का कोर्स है, डेप्थ में लेसन है, इन डेप्थ में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, उसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं। जहाँ पे हमने जिगजैग को देखेंगे आप तो 1 2 3 4 वीडियो में इसको 4 चैप्टर में इसको कवर किया है। और यहाँ पे साइकोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। हर एक मूव के पीछे क्या क्या हो सकता है वो सब चीज़ें बताई गई हैं, एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को आपको सिखाया गया है, ताकि आप जब लाइव चार्ट में इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी डाउट ना हो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप इसको जब चाहें तब देख सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने जिगजैग के भी पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और अब आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रायंगल को देखेंगे और समझेंगे कि क्यों ट्रायंगल बनता है मार्केट में और इसके पीछे का वजह क्या होता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।